बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा 21 दिनों के अंदर दोबारा बिहार आगमन हुआ है। ऐसी क्या वजह आ गई है कि श्री नड्डा को 21 दिन के अंदर दोबारा बिहार आना पड़ा? क्या अमित शाह को यह लग गया है कि अब यह गठबंधन ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है और नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, उनका साथ छोड़ने वाले हैं? बिहार आकर श्री नड्डा ने क्या कहा और क्या किया, हम सब कुछ जानते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट, मैं आपका आदर्श। इसी सब पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एडिटर पुरुषोत्तम कुमार। स्वागत है पुरुषोत्तम आपका। धन्यवाद आदर्श। बिहार से खबर आ रही है कि बिहार में जदयू और बीजेपी में कुछ सही नहीं है, आपसी मतभेद बढ़ते जा रहा है। भाजपा के कोई मंत्री अगर कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो उसमें नीतीश कुमार या जदयू के नेता नहीं पहुंच रहे हैं, और जदयू के नेता कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो भाजपा के नेता नहीं पहुंच रहे हैं। अभी हाल में ही जहानाबाद गए थे सीएम, जहां बीजेपी का कोई नेता, उप मुख्यमंत्री तक मौजूद नहीं थे। इससे कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है, और श्री नड्डा का बिहार आना क्या उनका मिलाप कराने के लिए आ रहे हैं? देखिए, मिलाप कराने की जो बात आपने कही आदर्श, मिलाप कराने तो आज से 21 दिन पहले जेपी नड्डा आए थे। साथ में 2-3 कार्यक्रम था, एम्स उद्घाटन और स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर भी आए थे। तो उस समय उनकी बातचीत नीतीश कुमार से हुई थी। अभी तक जो मेरे पास खबर है, नीतीश कुमार से बातचीत नहीं हुई है। तो मिलाप कराने की बात, आपसी समन्वय बैठाने की बात, जो एनडीए गठबंधन है उसको मजबूत करने की बात, सब कुछ ठीक करने की बात ये 21 दिन पहले हो चुकी है। अब कहानी है 21 दिन बाद की। आज की जब बात हम सब कुछ ठीक हो गया था, फिर अचानक उनका आगमन। बातचीत करने आए थे नीतीश कुमार से। देखिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, लोकसभा चुनाव से अभी तक नीतीश कुमार को नोटिस कीजिए। आपने नोटिस किया होगा कि नीतीश कुमार ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है। जी बिल्कुल, वो अभी तक चुप है जी। और इस चुप्पी के बहुत सारे मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात कि लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अस्वस्थ हैं जी। ये बिल्कुल गलत बात है। अस्वस्थ व्यक्ति इतने तेजी से कोई एक्शन नहीं लेता है। अशोक चौधरी प्रकरण आपने देखा जी। अशोक चौधरी ने किस तरह से ट्वीट किया। अशोक चौधरी आनंद फानंद में गए, नीतीश कुमार से मिले। अशोक चौधरी को पार्टी में 2 नंबर का दर्जा दे दिया गया और उन्होंने एक गेम खेल दिया। सभी पार्टियां, विरोधी पार्टियां सोच रही थी इनके साथ कुछ गलत होगा, गलत कयास लगा रहे थे, लेकिन उल्टा हो गया। तो नीतीश कुमार अगर अस्वस्थ हैं तो अब देखिए, आपने जैसे जहानाबाद की चर्चा गई, वहां पे उप मुख्यमंत्री नहीं गए जो बीजेपी से हैं। तो एक अस्वस्थ व्यक्ति इतना एक्टिव रूप से काम कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। तो नीतीश कुमार और भाजपा के बीच में वास्तव में सब कुछ ठीक नहीं है। और ये दूरी आपको इस मायने में आप देखिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा कि अभी कुछ भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अब देख लीजिए दूरी कैसे है। गिरिराज सिंह ने आज सुबह सुबह एक बयान दिया जेपी नड्डा के आने से पहले। ट्वीट किया कि दुर्गा पूजा की छुट्टी 2 या 3 तारीख से जब तक 12 तारीख तक होनी चाहिए। तो जदयू के एक नेता ने ट्वीट करके कहा कि गिरिराज बाबू अपने पॉकेट से, अपने खर्चे से पूरे बिहार में जितने लोग दुर्गा पूजा में फलाहार करते हैं उसकी फलाहार की व्यवस्था करा दे। मतलब जुबानी जंग आपस में शुरू है। तो गिरिराज सिंह के ट्वीट के बाद धड़ल्ले से ट्वीट आना, इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि नीतीश कुमार इज ऑन एक्टिव मोड। नीतीश कुमार एक्टिव मोड में है। नीतीश कुमार के प्रवक्ता, नीतीश कुमार के विधायक, नीतीश कुमार के मंत्री भी एक्टिव मोड में हैं। अब बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार के अपने ही पार्टी में कुछ उठापटक है, उहापोह की स्थिति है। तो बातें भाजपा को लेकर के भी चल रही है। जेपी नड्डा का आज बिहार आना उनके अपने पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उसको समझाना था। बंद कमरे में सांसद दलों की मीटिंग, विधायक दलों की जो मीटिंग हुई है, उसमें से यह बात सामने निकल करके आ रही है कि देखिए, आप सबसे बड़े पार्टी के, इस लोकतंत्र में आप सबसे बड़े पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। आपको राजनीतिक बयानों के आगे झुकना नहीं है, आपको नीचे नहीं रहना है, आपको अपने आप में ये दिखाना है, आपको आगे बढ़ कर के आना है। जो भी आप पर आरोप लग रहे हैं, प्रति आरोप, उनका जवाब देना है, मुखर होना है। आपको ये दिखाना है कि मैं बड़े भाई की भूमिका में हूँ, घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए, ये बड़ा दिलचस्प है कि 4-4 विधानसभा में चुनाव होने हैं। हरियाणा का चुनाव होने हैं, अभी महाराष्ट्र, झारखंड, बाकी एक जम्मू कश्मीर और अगले साल बिहार। ऐसी स्थिति में, हाँ, ऐसी स्थिति में
जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका भी कार्यकाल अब कुछ ही दिनों का है, उनके भी जगह पर कौन अध्यक्ष बने, इसको लेकर के केंद्र में अलग टकरार चल रही है, उस पर हम अलग बात करेंगे। तो 20-21 दिनों में दोबारा बिहार आना, वो भी कब बिहार आना, जब बिहार में चुनाव नहीं है। लेकिन बिहार ही क्यों आना, क्योंकि भाजपा को ये पता है कि नीतीश कुमार के पास हमारी वो नब्ज है जिसको अगर हम नीतीश कुमार दाब देंगे तो केंद्र की सत्ता में बिखराहट हो जाएगी। ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है कि जहां चुनाव है वहां पे इनको ज़्यादा एक्टिव होना चाहिए, ताकि वहां पे अभी सामने चुनाव है, लेकिन उनको छोड़ के बिहार बार बार आना। 21 दिन पहले आए तो लगा था ठीक है, उद्घाटन करने आए हैं, ठीक है, लेकिन फिर वापस आना, ये सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात है। तो अभी आप देखिएगा सभी पार्टी बिहार में एक्टिव मोड में है। प्रशांत किशोर एक्टिव मोड में है। तेजस्वी यादव ने अभी अभी दुबई से बैठ करके बयान दे दिया स्मार्ट मीटर की बात। हाँ, जो स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताया जा रहा है कि भाई इसका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने बयान कर दिया कि 1-2 अक्टूबर से प्रखंड वाइज हम धरना प्रदर्शन करने लग जा रहे हैं। किस तरह स्मार्ट मीटर, एक तो बिजली बिल से लोग ऐसे ही परेशान हैं, तो तेजस्वी यादव को बिहार के लोगों का जो नब्ज पकड़ने की कोशिश चल रही है, वो जाति जनगणना को 9वीं अनुसूची में डालने की हो तब। अब स्मार्ट मीटर तो तेजस्वी यादव के पास पॉइंट मिल रहा है, तेजस्वी यादव जनता के बीच जा रहे हैं, और वो अभी तो हाल में दुबई हैं, लेकिन वो दुबई से ही बयान दे रहे हैं। तो एक्टिव मोड में तेजस्वी यादव जनता का नब्ज पकड़ने टटोलने में लगे हुए हैं, जनता को अपने पाले में अपने झोले में करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ जदयू अपने नेताओं को प्रमोट करने, उन्हें क्षेत्र में भेजने में लगी हुई है, उन्हें मनाने में लगी है, उन्हें मनाने में लगी है। प्रशांत किशोर अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, भाजपा भी अपनी तैयारी में लगी है। अभी आप देखिएगा भाजपा कार्यकर्ता बनाने का जो मिशन है वो काम कर रही है। लेकिन जेपी नड्डा बिहार आए हैं। जेपी नड्डा ने अपने नेताओं से कहा है कि आप कार्यकर्ता बना रहे हैं, ठीक है, 25 लाख लोगों ने शायद कार्यकर्ता बना है, लेकिन अब आप डोर टू डोर पब्लिक के साथ मिलिए, पब्लिक के साथ मीटिंग कीजिए। तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं, जदयू के नेता यात्रा पर निकल रहे हैं, प्रशांत किशोर यात्रा पर हैं, हमारा ही कोई नेता यात्रा पर नहीं है। तो ये सुनिश्चित करने आए हैं जेपी नड्डा कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अगर नीतीश बाबू नहीं मानेंगे, लड़ाई अगर आमने सामने की होगी तो हमें पीछे हटने की तैयारी अभी से शुरू कर तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, पीछे हटने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि हम सबसे बड़ी पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ता हैं, और हमने बिहार में 40-43 सीट पर बने रहने वाले नीतीश कुमार, जिन विधायकों की संख्या है वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और हमारी इतनी ज़्यादा सीटें हैं, हमारा मुख्यमंत्री नहीं 2-2 उप मुख्यमंत्री है। लेकिन अब अपने आप को मजबूत करने की जरूरत। देखिए, भाजपा अगर प्रशांत किशोर ऑनेस्ट हो करके और बिहार पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो ये मान के चलिए कि भाजपा चक्रव्यूह में फंस गई है। लड़ाई भाजपा से नहीं होने जा रही है। जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा के साथ लड़ाई होगी, लड़ाई बिल्कुल भाजपा से नहीं होने जा। भाजपा उस चक्रव्यूह में फंस जाएगी कि नीतीश अगर तेजस्वी के साथ एक हो गए तो तेजस्वी नीतीश एक साथ लड़ाई हो जाएगी बनाम प्रशांत किशोर, और भाजपा को यहाँ पर घाटा होगा। क्योंकि जो भी वोट हैं, देखिए पहले भी मैं लगातार वीडियो में चर्चा करते आया हूँ कि अलग अलग समुदाय के लोग भाजपा से नाराज हैं। जी। बेरोजगारी से लोग नाराज हैं, उसके बाद में जातीय जनगणना को लेकर के नाराज हैं, राजपूत नाराज हैं, भूमिहार नाराज हैं। ये सारे लोग जो नाराजगी है, अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो भाजपा से नाराज है, और ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, इन सब चीज़ों को लेकर के तो नाराजगी है ही, जातीय जनगणना को लेकर के नाराजगी है ही। तो भाजपा अभी फंसती हुई नजर आ रही है। इस बीच जेपी नड्डा सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी की रणनीति तैयार करने आए हैं, अपने पार्टी को सशक्त करने के लिए आ रहे हैं। अभी जो बैठक चल रही है पटना में, और उस बैठक में क्या रिजल्ट आता है, क्या वो अपने नेताओं उनके जैसे सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, रविशंकर प्रसाद, तमाम बड़े बड़े जो नेता बैठे हैं उन लोगों के साथ समीक्षा करेंगे। अब इसके बाद तय होगा, आज शाम में सब कुछ क्लियर होगा कि क्या वो नीतीश कुमार से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। नीतीश कुमार से मिलते हैं। देखिए, अब थोड़ा सा और समझ लीजिए, जेपी नड्डा का बिहार आना और ठीक इससे पहले नीतीश कुमार का नीतीश कुमार का चिराग पासवान के साथ मिलना, और पूरा संसदीय दल के नेताओं के साथ मिलना, तो एक नया गेम, एक नया समीकरण के तरफ बिहार। और शुरू से कई ऐसे मुद्दे हैं जहां बीजेपी अलग है और चिराग अलग, नीतीश कुमार अलग, तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। स्थिति में जेपी नड्डा को, अमित शाह को, नरेंद्र मोदी को अब ये लगने लगा है कि कहीं बिहार पॉलिटिक्स में मैं अकेला ना पड़ जाऊं।
तो देखिए अभी क्या उनको चिराग के जाने का डर सताने लगा है क्या? चिराग का जाने का डर, नीतीश को छोड़ जाने का डर, ये डर तो है। देखिए डर इसलिए डर नहीं होता, भाजपा बहुमत में होती केंद्र में तो ये डर नहीं होता। तो अगर ये डर हकीकत में बदल जाए, अगर ऐसा कुछ डर है और ये हकीकत में बदल जाए तो इतनी बड़ी पार्टी अपने आप को पीछे नहीं ना छोड़ेगी। बिहार तो जाएगी ही, केंद्र भी चला जाएगा। चले जाएगी। तो इसीलिए लड़ाई अगर होती है तो मुकम्मल करने के लिए कि भाई लड़ना है, अब पीछे नहीं हटना है। आरजेडी नेताओं का कहना है कि जेपी नड्डा बार बार बिहार इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करना है। नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल करने के लिए नड्डा बार बार बिहार आ रहा है। लेकिन नीतीश कुमार को कुर्सी से बेदखल कैसे कीजिएगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। नीतीश कुमार के बैसाखी पर केंद्र में सरकार चल रही है, नीतीश कुमार को बार बार मनाने आ रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक करने आ रहे हैं। देखिए अगर आनंद नहीं, जैसे आपने कहा कि अपने आप को सशक्त करने आ रही है भाजपा, कि अगर लड़ाई आमने सामने होती है तो हम भी सशक्त बने, तो इसलिए उनको बेदखल करने आ रही हो। देखिए चीज़ों को समझिए, अगर नीतीश बाबू नहीं मानते हैं, 21 दिन पहले भी बातचीत हुई है और नीतीश बाबू इन सब चीज़ों के होने के बावजूद अगर उन्होंने तय कर लिया है, अगर उनकी चुप्पी इसी बात को लेकर के है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा, निर्णय लूंगा, राजनीति ही चुप्पी है। चुप्पी है, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब मैं तेजस्वी के साथ, क्योंकि एक और चर्चा चल रही है कि अशोक चौधरी भी दुबई गए हैं और तेजस्वी यादव भी दुबई में हैं। तो आखिर गए क्यों हैं दोनों, वहां पर क्या गोल खिलाने वाले हैं, बिहार पॉलिटिक्स को लेकर के क्या बात होने वाली है, तो ये बात दुबई की है। अगर नीतीश कुमार ने तय कर लिया, तेजस्वी यादव और अशोक चौधरी दोनों दुबई गए हैं। अशोक चौधरी को अभी प्रमोशन भी मिला है। तो एक बात तो तय हो गई कि अशोक चौधरी के साथ जो खटपट था उस खटपट पे विराम लगा दिया है नीतीश कुमार ने। खटपट तो था लेकिन विराम लगा दिया है, कहा भाई तुमको क्या चाहिए, तुमको जो चाहिए हमने दिया, अब तुमको अगर मन है कि भाई इस तरह के आगे की जदयू की रणनीति बने तो तुम करो, नीतीश जी साथ खड़े हैं। तो अभी वहाँ वो मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन बिहार पॉलिटिक्स में छोटे बड़े न्यूज़ चैनल सब ये चला रहे हैं कि अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव वहां कुछ गोल खिलाने वाले हैं बिहार पॉलिटिक्स को लेकर। चिराग का भी मिलना नीतीश से, तो यही चीज है, जहां अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी सांसद है चिराग के पार्टी से। तो यही चीज अब भाजपा को समझ में आने लगी है कि अगर नीतीश ने मन बना लिया है तो नीतीश तो किसी की मानेंगे नहीं, लेकिन मन ही बना लिया है तो हम रोक सकते हैं। अभी आप देखिएगा भाजपा के कोई नेता उस तरह का बयान नहीं देखेंगे, बोलेंगे इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है। जदयू नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार को आप लव कर सकते हैं, नीतीश कुमार को हेट कर सकते हैं, पर इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो जो भाजपा के नेता हैं वो इस तरह का कोई बयान आपको देते हुए नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनके बयान का असर सेंट्रल पे पड़ेगा, उनके बयान का असर 4 राज्यों में जो चुनाव हैं उन पर पड़ेगा। देखिए हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं, तो ये कुछ भी अगर बिहार में बदलने जा रहा है, अगर बदलाव होने की गुंजाइश है तो केंद्र सरकार में, एनडीए गठबंधन में और मुख्य रूप से भाजपा ये चाहेगी कि अभी कुछ ना हो। लेकिन आज सुबह गिरिराज सिंह का ट्वीट क्या अपने मन से किए हैं या पार्टी के कहने पे किए हैं? गिरिराज सिंह की अगर मैं पर्सनली मैं इतने दिनों से ऑब्जर्व करता हूं तो मैं आपको गिरिराज सिंह जी एक हिंदू नैरेटिव सेट करने के चक्कर में लगे रहते हैं। फायर ब्रांड नेता में कहा जाता है और माना भी जाता है, और एजेंडा ये सरकार में बने हुए हैं। उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट पे लिखा कि मैं नीतीश कुमार से मांग करता हूं, तो नीतीश कुमार के भी नेता ने लिख दिया कि भाई आप पूरे फलाहार की व्यवस्था कर लीजिए। तो जेपी नड्डा का बिहार आना और उनके नेताओं का सशक्त हो जाना, उनके नेताओं का बेबाकी से बयान आ जाना, ये साफ तौर पर इशारा करता है कि ये लोग भी अब तैयारी में है। आप देखिएगा आने वाले समय में भाजपा एक अपनी चुनाव जीतने की रणनीति तैयार कर रही होगी, या उन्हीं रणनीति पर आज पटना में चर्चा हो रही होगी, और उन्हीं रणनीति पर आगे का जो समय आएगा गर्व में है कि क्या कुछ होगा, नीतीश कुमार के साथ रहना है या अकेले रहना है। देखिए अगर आज नीतीश कुमार भाजपा का दामन छोड़, मतलब इन ट्वीट से तो इतना पता चलता है कि जदयू और भाजपा में कुछ ठीक नहीं है अंदर। ठीक तो नहीं है बिल्कुल। और नीतीश क्योंकि इससे पहले भी जब नीतीश अलग हुए हैं किसी दल से, तो शुरुआत में पहले ऐसे ऐसे संकेत मिलने शुरू हो गए थे, एक दूसरे का बयानबाजी, ट्वीट करना उठना बंद हो जाता है, कार्यक्रम में मतलब साथी पार्टियों का जाना बंद हो जाता है लगातार। जब तो वैसे ही सेम टू सेम संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। बिल्कुल बड़े बड़े सेफोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट ये बात मानना है कि कुछ सब कुछ ठीक नहीं है दोनों दलों में, लेकिन
केंद्र में जो लोग हैं, भाजपा के जो मुख्य तौर पे नेतागण हैं, वो नहीं चाहेंगे, ठीक करने में लगे हुए हैं। ठीक करने में लगे हुए हैं। और आज की बैठक के बाद अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, भाजपा जेपी नड्डा अपनी रणनीति तैयार कर लेते हैं, उसके बाद ये चर्चा होती है कि अब आप बिहार आए हैं तो एक बार मिल लीजिए नीतीश बाबू से, पूछ लीजिए कि भाई बात क्या है, दिक्कत चाहते क्या है? चाहते क्या हैं। तो चाहते भी हैं जाना तो कुछ दिन रुक जाइए, हमारा 4 राज्यों में चुनाव है, उसका रिजल्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद आप कीजिएगा। आपको तो हम कहेंगे लेकिन आप करवे कीजिएगा, लेकिन प्लीज रुक जाइए। यहाँ तक बातें हो सकती हैं क्योंकि रुकना जरूरी है। नीतीश कुमार का जाना भी नीतीश कुमार के लिए जरूरी है, लेकिन भाजपा का नीतीश कुमार को रोकना भी जरूरी है। तो भाजपा नीतीश कुमार को रोकेगी, और नीतीश कुमार के बारे में सब लोग जानते हैं कि कोई कितना भी रोक ले, अगर जाना है तो जाएंगे ही। बार बार दूसरे स्टेट जहां चुनाव है वहां नहीं जा रहे हैं, बिहार आ रहे हैं, और ये संकेत है कि सब कुछ ठीक नहीं है। और देखिए, कोई भी दल या कोई भी, मान लीजिए आप एक राजा हैं जी जी, किसी राज्य के, मैं भी एक राजा हूं किसी राज्य के, तो हमारी आपसे बनेगी, नहीं बनेगी तो लड़ाई होगी। जी, जी, हम दोनों सहमति से कुछ नया करेंगे, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे, एक दूसरे पर वार हाँ, करेंगे। या मान लीजिए कि हमारा एम्पायर बड़ा है, आपका एम्पायर छोटा है, तो आपको हम साथ रखे हैं, लेकिन आप ये नहीं ना चाहिएगा कि ऐसा साथ ना हो कि हमारा राजपाट ही चला जाए। तो आप अपने सेनाओं को, आप अपने मंत्री को, अपने उत्तराधिकारी को सशक्त कीजिएगा, वो आपकी अलग रणनीति होगी। छीन लिया जाए तो आप उनको अलग तैयारी, अलग टास्क दीजिएगा, स्पेशल टास्क कराइएगा। कहिएगा ना कि पब्लिक से मिलिए, लोगों का हाव भाव जानिए, उनको मजबूत, दुबई जाइए, हाँ दुबई जाइए। तो ये सब चीजें चल रही हैं और अभी चलेंगी, लेकिन चुप्पी कब टूटेगी, ये सबसे बड़ा सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आप देख रहे थे, जेपी नड्डा बिहार क्यों आ रहे हैं बार बार, अशोक चौधरी का दुबई जाना, तेजस्वी यादव का दुबई जाना, नीतीश कुमार का चिराग पासवान से मिलना, क्या कुछ होने वाला है बिहार में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।